मेरे मम्मी पापा ने मुझे बस थोड़ा काम करना पड़ता है, बोला था मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पहली बार मैं अपने गांव से इतने बड़े शहर जा रहा था, वो भी फ्लाइट से, तो ये मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और उनसे सबसे पहले आपका तारुफ कराए देते हैं। वो हैं राहुल कुमार, फिरोजाबाद से हैं। केबीसी में इन्होंने 25 लाख रुपए जीते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका। थैंक यू मैम। आ, राहुल के लिए सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि जब उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन को अपने सामने देखा और उनके सवालों के जवाब जब राहुल दे रहे थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो उन्होंने शायद कभी सोचा ना हो वो सपना पूरा हो गया था इनका। तो आज राहुल से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा केबीसी का मंच इनके लिए और आगे फिर वो क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है इनकी। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आप सबको जान लेनी चाहिए, अमर उजाला से राहुल का बहुत पुराना नाता है। वो नाता क्या है खुद राहुल आपको बताएंगे। राहुल। मैम, मैंने स्कॉलरशिप, अमर उजाला की जो स्कॉलरशिप है अतुल महेश्वरी, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तो मैं तब से अमर उजाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कैसे आपको स्कॉलरशिप मिली, वो पूरी जर्नी हम आपसे जानना चाहेंगे। यस मैम, जब मैं क्लास 11th में था तब मैंने अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो टेस्ट था वो मैंने दिया था, एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद तब से मैं अमर उजाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इन्हें एक स्कॉलरशिप मिली उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे चालू रखी। अभी भी यूपीएससी की तैयारी शायद आप कर रहे हैं। फिर केबीसी का मंच, ये जो सफ़र था इनका, ये किस तरीके से इन्होंने पूरा किया, शुरू से मैं जानना चाहूँगी, एक तैयारी से फिर केबीसी के मंच तक पहुँचने का। यस मैम, मैम मैंने जब मेरा अतुल महेश्वरी में स्कॉलरशिप मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लिया था, स्मार्टफोन। तो मैंने अपनी पढ़ाई उसी स्मार्टफोन से की थी, और जितनी धनराशि मुझे स्कॉलरशिप में मिली थी उसका मेरी पढ़ाई पे काफ़ी बड़ा योगदान है, जिससे मैं काफ़ी करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहा था क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन था। तो ये उसके बाद मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी की, तो साथ साथ जब मैं कर रहा था यूपीएससी की प्रिपरेशन तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना केबीसी के लिए एक बार ट्राई करते हैं। और मेरे मम्मी पापा का भी यही सपना था कि मैं केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन सर के साथ अपने मम्मी पापा को और अपने गांव का और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन सबका नाम रोशन कर सकूं। तो ये मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उस समय। कभी सोचा था कि आपको केबीसी में जाने का मौका मिलेगा या आप कभी अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से बुलावा आ जाएगा। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था फॉर केबीसी, और मैं अभी 19 ईयर ओल्ड हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा इतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा केबीसी के लिए। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते, क्या जा रहा है, अभी नहीं आएगा तो लगभग 4-5 बार ट्राई करेंगे तो मे भी आ जाएगा। और मैं काफ़ी लकी था क्योंकि लगता है मेरे ऊपर मेरे गाँव वालों का आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद और सबकी दुआएं थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन केबीसी के लिए काफ़ी जल्दी हो गया और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने सभी गांव वालों का, क्योंकि जो मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम है अहिवरनपुर, जो फिरोजाबाद में पड़ता है और बहुत छोटा सा एंड बहुत प्यारा सा गांव है। तो मैं अपने गांव के सभी मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ इस प्यारे से मंच से। अच्छा, राहुल एक बात बताइए, जब आप केबीसी के मंच पर पहुंचे, आपने अपना पहला कदम रखा, आपने अपने सामने अमिताभ बच्चन को देखा, उस समय क्या अनुभव किया आपने, आप क्या सोच रहे थे उस समय? ये बिल्कुल एक सपने के पूरे होने जैसा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे सारे लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, केबीसी में जाने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लकीली लोगों को मौका मिल पाता है जैसा आपने कहा। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था देखकर, सबसे पहला अनुभव क्या था आपका? जब मैं पहली बार मंच पे पहुंचा था केबीसी के मंच पे, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो एफ फास्टर फंगर फर्स्ट को मुझे क्रॉस करना था। तो मेरा लगभग 4 बार उसमें मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, और वो लास्ट लग रहा था मुझे कि शायद यही एक लास्ट बचा है फास्टर फिंगर फर्स्ट। तो मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि मेरा उसमें जस्ट एक बार हो जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा सफ़र, मैं अपने छोटे से गांव एहवरनपुर से लेकर के उतने बड़े शहर मुंबई तक पहुंच गया, लेकिन वो जो चंद कदमों की दूरी थी मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था।
तो मैं काफ़ी इमोशनल था उस समय। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तू बस प्रयास करना, लास्ट चांस है फिर भी, लेकिन तेरा इस बार ज़रूर होगा। एंड आई थिंक वो क्षण जब मेरा अमिताभ बच्चन सर ने मेरा नाम बोला था, उस समय और उनसे उस हॉट सीट पे बैठने का समय, वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था। उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस पल को। जिस पल का मैंने अपने बचपन से इंतज़ार किया था, मेरे घर वालों ने इंतज़ार किया था, और मेरे गांव वालों ने भी इस पल का इंतज़ार किया था। जो जैसे ही मैं उस हॉट सीट पे बैठा, और अमिताभ बच्चन सर काफ़ी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। उन्होंने मुझे एक एज ए फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे मेरे पूरे जो शो के लिए आने वाले जो मेरे टास्क था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी बहुत इमोशनल मोमेंट था वो वाला दिन, वो वाला क्षण, और मैं उसको, मेरी ज़िंदगी में वो सबसे प्यारा मोमेंट बन के रहेगा। और शायद आप उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं मैं उसको कभी भूलूंगा, क्योंकि यह मौका काफ़ी बहुत रेयर लोगों को मिलता है, और उनमें से मैं हूँ जो इस सदी के महानायक से मुझे मिलने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। अच्छा, हॉट सीट जिसका जिक्र आपने किया, नाम को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक ऐसी जगह जहां पर बैठ के गर्माहट महसूस होती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेचैनी। तो उस हॉट सीट पर बैठकर आपको कैसा लगा? क्या वाकई आप उस वक्त बेचैन हो गए थे? क्या आप घबरा गए थे कि अब सवाल होंगे शुरू, अब उनके एक एक करके जवाब देने होंगे? वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? वो जो हॉट सीट की वो जगह है जिस सीट पे बैठा जाता है, कैंडिडेट बैठता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस एनवायरनमेंट में। लेकिन जो जो तुम्हारे अंदर की गर्मी होती है, जो तुमने जो सोचा था उसकी गर्मी, आई थिंक जो पूरे जो एनवायरनमेंट की ठंडी थी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है उसी के कारण उस जो जगह कुर्सी का नाम हॉट सीट रखा गया है। और वो जगह जब आप अमिताभ बच्चन सर के सामने जब बैठे होते हो, तो उनकी जब आंखों से आंखें मिलाते हो, तो वो जो मोमेंट होता है वो तुम सोचते हो वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी से कभी ना निकले। तुम चाहते हो कि जितना देर हो सके उस जगह बैठे रहो, क्योंकि ये मौका आपको फिर कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और मैं उसी पल को जितना एंजॉय कर सकता था उनके साथ मैंने किया, और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आपने किस तरीके से अप्लाई किया था केबीसी में जाने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं, आप जैसे और भी बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि वो भी केबीसी में जाएं और कुछ सवालों के जवाब दें। मकसद भले अमिताभ बच्चन को देखना हो, उनके सामने बैठना हो, कुछ पैसे जीतना हो, जैसे कि शो का नाम ही है कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति बनना मकसद हो या कोई और मकसद हो। लेकिन जो जाना चाहते हैं इस शो में, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप अपनी वो जर्नी बताइए, जिस तरीके से आपने केबीसी के मंच पर कदम रखा, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, जो उसमें सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो सोनी लिव का ऐप है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 10 से 15 दिन चलता है। आपको उसको 10 से 15 दिन जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आपको उसका आंसर देना होता है। फिर उसके बाद आपके, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए, और आपको वो बुलाएंगे ऑडिशन के लिए। फिर आपको ऑडिशन देना होता है मुंबई में, और उसके बाद तुम सिलेक्ट हो जाओगे। ऑडिशन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे, उनका भी जवाब देना पड़ता है या जस्ट एक नाम पूछते हैं, घर पूछते हैं, ऐसा कुछ? उसमें भी काफ़ी सारा, ऑडिशन में काफ़ी आपका इंटरव्यू होता है, काफ़ी बड़ा प्रोसीजर है उसका भी। लेकिन वो अलाउ नहीं है अदर प्लेटफॉर्म पे बोलना। तो गुड गुड गुड। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि आपने बताया अपने गांव का नाम और कहा बहुत छोटा और बहुत प्यारा गांव है आपका, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। आपने अपनी 10th की पढ़ाई कहाँ से की? मैंने 10th की पढ़ाई अपने गांव के एक स्कूल से की थी, जिसका नाम है श्रीमती अनार देवी इंटर कॉलेज, जो मेरे गांव के पास में ही है। मैंने वो प्राइवेट है, छोटा सा ही, मतलब गांव के कुछ सदस्यों ने खोला था, तो उन्हीं के स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। और मैंने अपनी जो 12th की थी वो मैंने एक पास में शहर एटा है, एटा जिला है, मैंने एटा जिला के श्री राममाल भारती कॉलेज इंटर कॉलेज से मैंने अपनी 12th की थी। और उसके बाद मैं अपने गांव में ही रहा था, क्योंकि जो मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग इग्नू से कर रहा था, और मैं अपनी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट कर चुका हूँ, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक बात बताइए, पापा क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी खेती करते हैं। हमारे छोटे से प्यारे से खेत हैं। हम उसी में जो होता है हम हमारे लायक वो पापा मम्मी दोनों लोग करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी है। अच्छा, सबसे बड़े आप?
हाँ, यस मैम, मैं सबसे बड़ा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं या फिर किस तरीके की फैमिली है आपकी, ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर सबके मन में यही सवाल होता है कि माता-पिता क्या करते हैं? क्या बहुत रिच फैमिली से आते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? हाँ, मेरी जो फ़ैमिली है वो मिडिल क्लास नहीं है, लोअर लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेरी सालाना इनकम है मेरे पिताजी की वो 1 लाख है, और वो भी डिपेंड करती रहती है हमारी खेती में कैसा होता है। तो हम काफ़ी कुछ हम जो डिपेंड करते हैं वो प्रकृति पर डिपेंड करते हैं कि प्रकृति का कैसा व्यवहार है हमारी तरफ, क्योंकि जो पूरी खेती है, किसानी है, वो नेचर पे बहुत डिपेंड करती है, किस तरह का मानसून है, किस तरह का। तो हमारा जो इनकम स्ट्रक्चर वो चेंज होता रहता है, लेकिन हमारा एवरेज, हमारे जो पापा की मंथली वो एनुअल इनकम है वो 1 लाख है। तो हमारा बस उसी में गुज़ारा होता रहता है और हम उसमें खुश हैं। वैसे भी अभी आपके लाइफ के संघर्ष के बारे में मुझे पूछना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी, चूँकि आपकी उम्र अभी 19 साल है, जैसा आपने बताया। 19 सालों में आपने कितना ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है आगे बढ़ने के लिए, चूँकि अब आप अपने एक छोटे से गाँव से बाहर निकल कर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमसे साझा करना चाहें? हाँ, मैं काफ़ी लकी हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बस थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत गाँव में, खेतों में, क्योंकि मैं उसके खेत में मतलब कृषि बैकग्राउंड से आता हूँ तो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा है, लाइक कुछ अदर तरह का, क्योंकि जो मेरे गाँव वाले हैं वो भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि तू आगे जाके पढ़। क्योंकि उन्हें उन्हें लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे तुम कुछ अपने जीवन में और अपने जो आस-पास के लोग हैं उनके जीवन में कुछ चेंज ला सकते हो। तो वो भी मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, और मेरे घर वाले भी मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। तो आई थिंक उन सब से ही उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहित किया है पढ़ने के लिए, आज उन्हीं सब के प्रोत्साहित से मैं इतने बड़े मंच जो अपने ज्ञान के लिए काफ़ी फ़ेमस है, और कौन बनेगा करोड़पति उसके सीज़न 15 में मैं इतनी कम उम्र में पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक फ्लाइट वाला किस्सा आप केबीसी में सुना रहे थे, जिसमें आपने ये बताया कि गाँव वालों ने आपको फ्लाइट के नाम पर बहुत डराया था। जब तक आप फ्लाइट में नहीं बैठे, आपके दिमाग में तरह-तरह के ख़्याल आ रहे थे। वो भी ज़रा हमसे साझा करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहली बार मैं अपने गाँव से इतने बड़े शहर जा रहा था, वो भी फ्लाइट से, हवाई जहाज़ से, जो बस हमने या तो अपने गाँव के जो घर हैं उनकी छत पे से हमने उनको उड़ते हुए देखा है। उसमें चिल्लाते होंगे जब हवाई जहाज़ गुजरता हो। हाँ, तो उसकी आवाज़ सुनी है या फिर हमने मूवियों में देखा है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि अपने मम्मी-पापा के साथ इतने बड़े हवाई जहाज़ से फ्लाइट से जाना था मुंबई। तो बस मेरे गाँव वाले तो मुझे समझा रहे थे कि कैसे करके क्या होता है उस गाँव फ्लाइट में जब तुम जाओगे। पहले जब तुम बैठोगे, जब वो फ्लाइट ऐसे करके जा रही होगी तो तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा कि तुम जब इस कुर्सी पे से उठ रहे हो ऐसे करके। तो एकदम उड़ते-उड़ते फ़ील होगा। इस तरह का जो उन्होंने बोला था तो मुझे लगा था शायद ऐसा ही कुछ होगा एंड अजीब-सा फ़ील होगा तुम्हें। तो इस तरह से उन्होंने मेरे जो माहौल डर का बनाया था मेरे अंदर के, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन वो मेरा सबसे बहुत अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस था उस फ्लाइट के अंदर, कि पहली बार अपने मम्मी-पापा के साथ उस फ्लाइट में गया था, और वो मोमेंट जो मुझे मिला था इतनी छोटी-सी उम्र में अपने मम्मी-पापा के साथ फ्लाइट में सफ़र करने का, वो भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है और काफ़ी स्मरणीय रहेगा मेरी ज़िंदगी भर। अक्सर कहते हैं कि जब कोई टीवी पे दिख जाता है या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी के साथ दिख जाता है, तो लोग जो जिसको जानते हैं, जैसे अगर आपको आपके गांव के लोग जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं, आपके आसपास के लोग जानते हैं, तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं, ये तो हमारे बगल में रहता है, ये तो हमसे बात करता है, ये हमसे रोज मैसेज पे बात करता है। तो जब आप वहाँ से केबीसी से आए, तो फिर यहाँ आपके आस पड़ोस के लोगों का, गांव के लोगों का और खास तौर से आपके क्लोज फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? मेरे गांव वाले काफ़ी खुश हैं एंड जितने भी मेरे आसपास के जो मुझे चाहने वाले हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, वो भी काफ़ी खुश थे, और उन्हें लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा एंड इतनी जल्दी करूँगा, इतनी कम उम्र पे जो केबीसी का मंच, जो मैं बचपन से ही बोलता रहता था कि मुझे केबीसी जाना है, एक दिन केबीसी जाना है, लेकिन इतनी जल्दी चला जाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता था, और मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उनको भी नहीं पता था। और मैंने अपना जब तक मैं पहुंच नहीं गया मुंबई उसके लिए, केबीसी के लिए, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा होगा, तो ऐसे ही बताना कोई फ़ायदेमंद नहीं था। मुझे लगा बाद में मेरे दोस्त ही मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। जब मेरा हुआ तो मेरे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी शौक में हो गए कि कब चला गया ऑडिशन देने, कब क्या इतना रजिस्ट्रेशन कब किया, ऑडिशन कब दिया। तो ये जो मूवमेंट था, मेरे दोस्तों का रिएक्शन, मेरे रिलेटिव्सों का रिएक्शन, शौक मतलब खुशी का शौक,
नॉट एवर, जो वो काफ़ी खुश थे उस शौक में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे काफ़ी खुशी थी। वो भी काफ़ी खुश थे, उन्होंने काफ़ी और सपोर्ट किया और वो भी बहुत कुछ अच्छा हुआ। किसी ने कोई फरमाइश की थी कि अमिताभ बच्चन से मिलना तो हमारे लिए ये वाली बात बोल देना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। हाँ, ये मेरे पास काफ़ी सारी फ़रमाइश आई थी। कोई मुझे पर्सनली आके कॉल करके बोल रहा था कि एक बार, जस्ट एक बार अमिताभ बच्चन सर से मेरा नाम बुलवा देना। और मेरे फ्रेंड्स तो मतलब पागल हो गए थे कि बस कुछ नहीं तो बस मैं हमारी कोई एक कहानी ही बता देना अमिताभ बच्चन सर को, जिसमें मेरा नाम, मेरे दोस्तों का 2-4 का नाम लेकर। तो काफ़ी सारी फ़रमाइश थी, तो मैं किसी की इतनी पूरी नहीं कर सकता था। तो मैंने सीधा ही अमिताभ बच्चन सर से बोला कि आप कुछ शब्द मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे गाँव वालों के लिए बोल दीजिए। तो उन्होंने फिर बोले थे और मुझे लगता है कि मेरे सभी गाँव वाले, मेरे रिश्तेदारों और मेरे जो मित्र हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल मैसेज अमिताभ बच्चन सर ने भेजा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, 2 आखिरी सवाल मेरे आपसे। पहला ये कि अब आने वाले दिनों में आपकी प्लानिंग क्या है? इस वक़्त आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड अब मैं कुछ ज़्यादा मोटिवेशन के साथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ उसकी प्रिपरेशन करने में जुट चुका हूँ। और जो मैंने बोला था, मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है और भगवान की दुआ से एंड सब आप सबके मतलब मेरे गांव वालों के आशीर्वाद से एंड सबके आशीर्वाद से वो भी मैं एक दिन जल्दी पूरा करूँगा। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति सम्मान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अतुल माहेश्वरी जो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उसने मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया था कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो इसके बाद भी मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। तो उसके बाद मैं बस ट्राई करता रहा और जो मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप में जो रुपये मिले थे, उससे मैंने, जैसे बोला, मैंने स्मार्टफोन ख़रीदा था। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई में था, वो भी, उसमें भी काफ़ी उछाल आया था, क्योंकि उसके बाद मैं काफ़ी सोशल मीडिया से कनेक्ट हुआ था, लाइक यूट्यूब से एंड अदर वेबसाइट, गूगल। तो उसने मेरी पढ़ाई में भी काफ़ी एक्सीलेट किया था उसने मेरी पढ़ाई को। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अतुल माहेश्वरी को भी, जो उन्होंने मुझे एक मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया, जिससे मैं इतने बड़े मंच तक, कौन बनेगा करोड़पति तक पहुँच सका। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जीवन में? चूंकि आप 19 साल के हैं, बहुत कम उम्र है आपकी। आप जैसे कई लोग, कई बच्चे इस वक्त अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं आपकी तरह, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल लोअर हैं। तो एक सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत बड़ा सवाल मेरा, वो ये कि आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कर जाते हैं? जो गाँव का जुड़ाव मैंने आपके बातों में सुना, उस गाँव के जुड़ाव से आप किस तरीके से आजकल के बच्चों को कहना चाहेंगे कि अगर आप गाँव से बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो अपने गाँव के लिए भी कुछ करना चाहिए, शहर में जाकर शहर के हो जाते हैं? जो पूरा जो मेरा गांव है, वो जैसे मैंने बोला काफ़ी अच्छा गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है। और अगर मैं किसी से अगर बोलूँ, आप सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कि आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो। और बस एक ही चीज़ होती है, मेहनत। वो, क्योंकि हम जिस गांव में, वहाँ पे खेती होती है, किसानी जो जो व्यवसाय है, उसके अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे मम्मी पापा खेतों में काम करते हैं, तो हमने उनका संघर्ष देखा है। अगर वही संघर्ष मैं अपनी पढ़ाई में भी करना चाहता हूँ, वही संघर्ष मैं अपनी पढ़ाई में करता हूँ, और वो मुझे बहुत बहुत ईजी लगता है कंपेयर टू, अगर मैं कृषि से बोलूँ, क्योंकि उसमें कोई बस पढ़ना होता है। तो ये सबसे आसान चीज़ है, जिससे तुम अपने 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 जो घर वाले, उनका तुम भविष्य पूरा चेंज कर सकते हो। तो बस मैं यही बोलूँगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अगर तुम्हारे अंदर वो है, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये मुझे मेरे गांव वालों ने बताया है, जो मेरे घर वाले भी यही कहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आत्मविश्वास है। वो तुम्हें अपने ऊपर रखना होगा, चाहे तुम किसी से भी आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो, कोई कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर तुम्हारे अंदर अगर वो आत्मविश्वास है, जो सबसे ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, अगर वो तुम्हारे पास है, तो कोई भी मुकाम, कोई भी कठिनाई, उसका कोई भी आप बहुत आसानी से सामना कर सकते हो। तो बहुत बहुत
बहुत अच्छी बात बोलते हैं आप। ज़ाहिर है क्योंकि 19 साल की कम उम्र में अगर इंसान इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग जाए। ख़ास तौर से जब मैंने राहुल से बातचीत की तो राहुल के अंदर अपने गाँव को लेकर एक बहुत अलग सम्मान है इनके मन में, एक अलग जुड़ाव है गाँव से इनका। और हर शब्द में इनके हर वाक्य में इनके जो एक शब्द सुनने को आ रहा था वो था इनका गाँव। राहुल मैं अमर उजाला पूरा देश आपको यही शुभकामनाएं देता है, आने वाले दिनों के लिए आपको दुआएं देता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। और आप इस वक्त जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम यही दुआ करेंगे आपके लिए कि आप आने वाले दिनों में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के साथ साथ एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।